हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट बिलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पोस्ट बिलिंग कब आपको आवश्यकता पड़ती है? जब आपके रिटेल शॉप है या सुपरमार्केट है या फिर आपको फास्ट बिलिंग करनी है तो आपको पोस्ट बिलिंग की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आपके जितने भी आइटम्स हैं, बारकोड से आप बिलिंग करते हैं तो सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे देती है। जैसे एमआरपी क्या है, सेल प्राइस क्या है, उसका टैक्स रेट क्या है और वो आपकी यूनिट केस में है या पीस में है। यानी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने एक फीचर्स दे रखा है पोस्ट बिलिंग का, उसका यूज करके आप लोग फास्ट बिलिंग कर सकते हैं और सारी चीजें आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो जाती है। और आप लोगों के माइंड में ऐसा आएगा कि पोस्ट बिलिंग अलग होता है, तो ये जो हम बिलिंग करते हैं वो क्या है। जैसे आप लोग सेल्स बिल बनाते हो तो इस तरह की विंडो आपके सामने आती है। ये जो विंडो आती है किसी को पसंद नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि कोई पर्सन बोलता है कि हमें एमआरपी का सेपरेट कॉलम चाहिए, जीएसटी का टैक्स रेट का सेपरेट कॉलम चाहिए, या इसके अंदर जो आइटम का एलियास होता है या फिर एचएसएन कोड का होता है या लिस्ट प्राइस, सेल प्राइस, जो जितने भी चीजें हैं वो हमें सेपरेट कॉलम का रिक्वायरमेंट है। तो क्या बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा आप कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ये जो स्क्रीन देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन के अंदर सीरियल नंबर रहता है, आइटम का नाम रहता है, क्वांटिटी रहता है, यूनिट रहता है, प्राइस रहता है और अमाउंट रहता है। इतनी ही चीजें इसके अंदर रहती है। लेकिन पोस्ट बिलिंग के अंदर काफी सारी चीजें आप खुद से ऐड कर सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड बिलिंग है और इसमें जैसे आप बिल बनाने का जो प्रोसेस, नॉर्मल जो प्रोसेस है वही आपका प्रोसेस रहता है। जैसे मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया, इसमें एंटर बहुत ज्यादा आपको करना पड़ता है। यहाँ पे अगर दूसरा आइटम में सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला आइटम सेलेक्ट किया, क्लिक किया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे आपको जितना आपको आगे बढ़ना पड़े एंटर करोगे उतने में उसका जो पोस्ट बिलिंग के अंदर बिल आपका बन जाएगा। यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर इसमें ज्यादा करना पड़ता है। जब भी आप कोई भी नया बिल बनाते हैं, एंटर किया, अब मैं एंटर काउंट करके आपके लिए बताऊंगा तो कितना एंटर आप करने की आवश्यकता पड़ रही है। कस्टमर का नाम सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ से एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे एंटर की आपको ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो आपकी पोस्ट बिलिंग है उसके अंदर आपको आवश्यकता कम पड़ेगी। तो दोस्तों, पोस्ट बिलिंग आपको स्टार्ट कहाँ से करना है उसके बारे में आपके लिए बताने वाला हूँ। जनरली बहुत से पर्सन कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो बीजी का जो पोस्ट बिलिंग का सिस्टम है उसको बंद कर देते हैं। कहाँ से बंद करते हैं? अभी जनरली आप लोग क्या कहोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, एंटर करना है और मेन पे मैंने क्लिक किया, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया और पोस्ट बिलिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। यानी जो मेन जो फीचर्स रहता है, जहां पे बीजी ने पोस्ट बिलिंग को अनेबल का ऑप्शन दे रखा है, वहीं से कुछ पर्सन्स उसको बंद कर देते हैं। वहां से चालू आपको कैसे करते? यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड पोस्ट ऑप्शंस लिखा हुआ तो है, लेकिन मैं इसको चालू नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे सामने यस नो का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको चालू कहाँ से करना है उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए पोस्ट बिलिंग चालू करने के लिए आपको क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने है पोस्ट, POS। यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने इसको क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। जब तक मैं यहाँ से चालू नहीं करूंगा तो कोई सी भी सीरीज के अंदर आपका ये पोस्ट वाला सिस्टम चालू नहीं होगा। पहला काम मैंने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने सेव कर। फर्स्ट स्टेप ये है। बहुत सारे पर्सन है जो बंद कर देते हैं, बहुत सारे पर्सन जिसको अनेबल करना नहीं आता है तो अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन की वीडियो देख के अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा काम मैंने क्या किया, जब भी मैं बिल बनाने जाऊंगा, अभी तो मेरे सामने पोस्ट का विंडो नहीं आएगा, मैंने क्या किया, Alt F किया, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, सेल्स पे क्लिक किया, मेन पे क्लिक किया और यहाँ से वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पहले मेरे सामने ये N और Y का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक किया, इस पे मैंने Y पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने Y किया, Y करने के बाद कॉन्फ़िगर एडवांस पोस्ट,
इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये स्ट्रक्चर समझना आपको बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है, यहाँ पे एक तो वेरिएबल लिखा रहता है, एक सेमी वेरिएबल लिखा रहता है। अब वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है? देखो, वेरिएबल का मतलब आपको आपका जो एरो है वो कहाँ कहाँ पे रुकाना है। जैसे आप डेट पे आपको एरो रुकाना है या नहीं रुकाना है, यहाँ से मैंने सेमी वेरिएबल कर दिया, मुझे डेट पे एरो नहीं रुकवाना है। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद सेल टाइप पे भी मुझे नहीं रुकवाना है, एंटर किया। और पार्टी पे भी मुझे नहीं रुकवाना है, ओनली डायरेक्ट केस आया क्योंकि मुझे फास्ट बिलिंग करनी है। नरेशन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से मैंने यस किया। यस करने के बाद अगर मुझे एमआरपी में दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वाई कर सकता हूँ, अन्यथा मैं इसको भी नो कर सकता हूँ। एचएसएन का अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ से एचएसएन सेलेक्ट कर सकता हूँ, एलियास सेलेक्ट कर सकता हूँ, या ये भी अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको नो कर सकता हूँ। यहाँ पे दो चीजों पे मैंने वेरिएबल कर रखा है क्योंकि क्वांटिटी यूनिट मुझे आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद और चीजें मैंने सेमी वेरिएबल कर रखी। यहाँ से सेटलमेंट का जो ऑप्शन है बाई कर रखा है। अगर आपको आवश्यकता है तो सेटलमेंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो आप इसको चालू ना करें, क्योंकि एक बार चालू करने के बाद जो ट्रांजेक्शन्स आपने कर लिया उसके बाद इसको आप बंद नहीं कर सकते। वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपको हटाने पड़ेंगे या डिलीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप सेटलमेंट वाला फीचर्स को अनेबल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 सेटलमेंट ऐड कर रखे हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेटलमेंट वाला जो ऑप्शन है मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये अलग चैप्टर है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से भी सेव कर, यहाँ से भी मैंने सेव कर। अब मैं जब बिल बनाने जाता हूँ, पहले आपने नोटिस किया मैंने कितना क्लिक किया था जब जाके मेरा बिल बना था, अब मैं कितना क्लिक करता हूँ तब मेरा बिल बनता है। मैं जस्ट यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है पोस्ट बिलिंग, यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये सीधा कहाँ आया है, आइटम पे आ गया। मैंने क्या बोला था कि मुझे कहीं पे भी नहीं रुकना, डेट मेरी सिस्टम डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, केस कस्टमर यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ डायरेक्टर ये किस पे आ गया, आइटम पे यहाँ पे आ गया। आइटम मैंने क्लिक किया। आइटम सेलेक्ट करने के बाद भी इसमें मैंने क्या कर रखा है, ओनली आइटम का क्वांटिटी और यूनिट पे ही रुकना है, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं रुकना है। यहाँ से मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया, यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाली, एंटर किया। एंटर करने के बाद इसकी रेट 50 रुपए डाली और एंटर करने के बाद ये वापस यहाँ से घूम के किधर आ गया, सेकंड नंबर आइटम। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमें ओनली क्वांटिटी डालनी है और ये सीधा घूम के किधर आ जाए, इधर आ जाए तीसरे नंबर पे, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा आइटम मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट किया और एक क्वांटिटी डाली और इसके बाद इसका प्राइस डाला मैंने 500 रुपए, एंटर किया, इधर घूम के आ गया। अगर मुझे प्राइस ऑलरेडी मैंने डाल रखा है तो ये क्या करेगा, सीधा आपने क्वांटिटी डाली, क्वांटिटी के बाद सीधा घूम के किस पे आ जाएगा, नेक्स्ट आइटम पे आ जाएगा। ऐसा भी मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने बिल को सेव किया, सेव करने के बाद यस किया। यस करने के बाद डायरेक्ट मैं प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। काफी पर्सन्स ऐसे आते हैं कि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, हम बिल बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग नया बिल बनाते हैं, कितना आपको एक बिल बनाने के लिए आपको कितना एंटर करना पड़ेगा वो आप थोड़ा सा काउंट कर सकते हैं। मैं एक कॉन्फ़िगरेशन और भी यहाँ पे करता हूँ, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इसको मैं क्या करता हूँ, इस सीरीज को मैं यहाँ पे अगर कोई इनवॉइस नहीं बन रखा है तो मैं हटा देता हूँ, इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से मैंने क्या किया, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने 3 जगह पे वेरिएबल कर रखा है, तो मैं यूनिट को क्या करता हूँ, सेमी वेरिएबल, और ये जो प्राइस है इसको भी मैं सेमी वेरिएबल कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने F2 प्रेस किया और यहाँ से भी मैंने सेव पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं अगर बिल बनाने जाता हूँ तो मेरे सामने मैं कितने एंटर करता हूँ, कितना फास्ट मेरा बिल बन जाएगा। यहाँ से मैंने क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद पोस्ट सिस्टम सेलेक्ट किया। जैसे मैंने एंटर किया है आइटम सेलेक्ट करने के लिए मेरे से पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद कोई सा भी आइटम, यहाँ पे आइटम जो भी मैंने बना रखा है आइटम 1 क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ से एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद यहाँ से मेरे से ये रेट पूछ रहा है। अब रेट मुझे इसमें अगर मैं डाल देता हूँ, Alt M प्रेस किया और इसका जो रेट है मैंने 500 रुपए एंटर किया और वापस से मैं क्या करता हूँ, आइटम नंबर फर्स्ट को मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, एंटर किया। एंटर करने के बाद तो दोस्तों अब अगर मैं बिल बनाता हूँ तो मुझे कितना टाइम जाएगा, यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद
पोस्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ से मुझे आइटम सेलेक्ट करना है। आइटम सेलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने आलमंड 50 ml का जो आइटम है वो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी जो सेल रेट है आइटम को मॉडिफाई किया और यहाँ पे इसकी जो सेल रेट है मैंने यहाँ पे एंटर कर दी 500 रुपए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आलमंड 50 ml सेलेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर मुझे कितना क्लिक किया है, मैंने 2 क्लिक किया है जिसमें मेरा आइटम सेलेक्ट हो गया है। दूसरा आइटम सेलेक्ट करता हूँ, एंटर किया, यहाँ पे इसकी रेट डाले, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद दूसरे आइटम पे चला गया, आलमंड पाउच डाला, यहाँ इसकी रेट डाले, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद इस तरीके से आप लोग फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। अब मुझे कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे दूसरा आइटम सेलेक्ट किया, यहाँ पे तीसरा आइटम सेलेक्ट किया, यहाँ पे चौथा आइटम सेलेक्ट किया, पांचवा आइटम सेलेक्ट किया। इस तरीके से आप फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। कितना आपका टाइम जा रहा है, आपका टाइम ज्यादा नहीं जाएगा। जो भी आपको आइटम सेलेक्ट करने हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से F2 प्रेस करेंगे, एंटर किया। एंटर करते ही आपका ऐसा भी सिस्टम कर सकते हैं जैसे आप सेव करोगे बिल का प्रिंट आउट निकल जाए। आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्लिक किया, आपका बिल का प्रिंट आउट निकल गया। तो आपको बहुत कम समय में इससे फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से फास्ट बिलिंग करना चाहते हैं तो पोस्ट बिलिंग में आप लोग कर सकते हैं और मैंने आपके लिए प्रोसेस बताया कि आप लोगों को कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे आपको आपका जो कर्सर है वो नहीं रुकाना है। तो आप लोग उस पे क्या कर सकते हैं, सेमी वेरिएबल कर सकते हैं। अगर आपको रुकना है तो वेरिएबल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारा एक प्रोजेक्ट है व्हाट्सएप का मैसेज पायलट, उसका डेमो आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। डेमो का कोई चार्जेस नहीं है, उसके अंदर 200 मैसेज बिल्कुल फ्री आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।